वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी वलतकुम मिनकुम, और जरूर होनी चाहिए तुम में से एक जमात ऐसी जो अमर बिल मारूफ करे व नहीं अनिल मुनकर करे। अब क्या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएंगे, तो ये काम पूरी उम्मत के जिम्मे है कि सारी उम्मत जो है वो तबलीग का काम करे। लेकिन ऐसा एक हद तक तो मुमकिन है, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तबलीग का काम ऐसे नहीं है कि एक आप इसको पार्ट टाइम करें, ये हमा वक्त काम है। इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है बहुत, इसके लिए आपको तरबियत चाहिए होती है, और उस तरबियत के लिए क्या है कि उलमा इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने, औलिया इकराम जो हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी एफर्ट की, और इस आयत के नतीजे में हम देखते हैं कि आज हम मुसलमानों में ऐसे जिम्मेदारान मौजूद हैं जो कि तबलीग का काम खुद भी करते हैं, और इस काम के लिए वो बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत देते हैं। ये काम आसान काम नहीं है। इस काम को तरबियत के बगैर और पुश्त पनाही के बगैर करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो हम ये कहें कि मैं तो अपने तौर पे कर रही हूँ, तुम अपने तौर पे कर रही हो, हम तो सब काम कर रहे हैं भाई, फिर हम अपना अपना काम करें, तो इस चीज को समझें। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, तुम में जरूर होनी चाहिए एक ऐसी जमात, यहां पर एक फर्द नहीं कहा गया। समझ में आ गई बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ऐसी जमात होनी चाहिए। जमात के सर पे अल्लाह का हाथ होता है, और जमात जो है ना वो ऐसे नहीं होती शुतर बेमहार जिधर मुंह उठाया चल पड़े। जमात एक फॉर्मेट पर काम करती है, एक नस्बुल ऐन पे काम करती है, एक तरीका होता है जिसके तहत जमात चलती है। ठीक है, और जमात का एक इमाम होता है, और उलुल अमर की फर्मा बरदारी जो है ना वो भी मुसलमानों पर लाजिम की गई है। कुरान ने हुक्म दिया है, प्रॉपर अहकामात हैं, अभी आयतें आएंगी वो, कि जब तुम एक जमात के तहत मिलके चलो तो फिर क्या है, उलुल अमर की फर्मा बरदारी करो। फर्मा बरदारी, उलुल अमर की क्या जिम्मेदारी है कि वो किसी काम से पहले अपने साथियों से मशावरत करते हैं। उनकी जिम्मेदारी क्या है? मशावरत, और फाइनल डिसीजन वो उस मशवरे की रोशनी में करते हैं। एक ही जमात के दो इमाम मुमकिन नहीं है, एक बस को एक ही ड्राइवर चलाएगा। ये बात समझने की, अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो हमें दीन की रूह समझ में नहीं आएगी। तो क्या है इज्तमाइयत, क्या है? वलतकुम, तुम में लाजमी होनी चाहिए एक जमात। अब समझ आ गई कि तबलीग का काम कोई मजाक नहीं है। तबलीग का काम एक जिम्मेदारी का काम है जो कुरान के अहकामात की रोशनी में हम देखते हैं कि किया जाता है, और जो उलुल अमर हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, वो इस काम के लिए प्रॉपर तरबियत याफ्ता अपने जो लोग हैं मुआशरे में से वो लेते हैं, और फिर उनकी तरबियत करते हैं, फिर उनको मुआशरे में काम पे लगाते हैं, और फिर पीछे बैठे उनके लिए दुआएं भी करते हैं। ये काम ऐसे नहीं हो जाता, ये आसान काम नहीं है। जो अमाम होता है ना वो पीछे पुश्त पनाह होता है। पुश्त पनाह ऐसे नहीं है कि आप किसी को आप तरबियत देते हो, पढ़ाते हो, सिखाते हो, फिर उसको भेज के उससे गाफिल हो जाओ। नहीं, गाफिल नहीं होते, वो बाकायदा आपकी पुश्त पनाही कर रहे होते हैं। रूहानी तौर पर उनका हाथ आपके सर पर होता है, तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं, वरना तो मुबल्लिग एक दिन ना चल सके। ठीक है ना?